नमस्कार बच्चों, मैं आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 32 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 22 नवंबर 2021 के लिए हमारा टॉपिक है घन की शाब्दिक समस्याएं। घन की जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए, रिया और प्रिया के बीच बातचीत है। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। ये माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा, स्केल से मापा, तो देखा कि ये घनाभाकार है। वो कह रही है दीदी से, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 8 सेंटीमीटर है। तो आयतन में क्या होता है? लंबा मतलब इसमें होता है, यदि घनाकार होता है, घनाकार घन का आयतन, यहाँ पे घन का आयतन होता है भुजा गुने भुजा और गुने भुजा, यानी तो ये तीनों एक जैसे हैं, यानी 8 गुने 8 गुने 8, तो ये 8 अट्ठे 64 को 8 से करेंगे तो 512 हो गया। और घनाभाकार का क्या होता है ये भी देख ले, इसमें दोनों का काम होगा। घनाभाकार या घनाभ का यहां पे लिखे, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तीनों का काम होता है। अब ये कह रहे हैं कि 512 घन सेंटीमीटर इसका आ गया। अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूं, कह रही है प्रिया। कह रही है जो कि रिया, एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? देखो, अब रिया ने कहा दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगुनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुनी लंबाई है, अर्थात चौड़ाई की दुगुनी लंबाई। तो आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? थोड़ी ही देर में प्रिया जो है रिया को कहती है जो कि ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये कैसे हुआ? अब देखिए, उसको निकाला तो क्या कैसे निकालती है, इसको चर्चा करते हैं। यहां पे माचिस के पैकेट का आयतन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर से गुणा किए, तो ये हो गया आपका 512। अभी मल्टीप्लाई ना कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। और उसमें जब खोल करके देखा तो कुल माचिसों की संख्या थी 8। अब एक माचिस का आयतन कितना होगा? 8 से डिवाइड कर दिए टोटल माचिस का आयतन बटे एक माचिस, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 64 घन सेंटीमीटर, मतलब डिवाइड करने के बाद ये आया 64 घन सेंटीमीटर। इसका अभाज्य गुणनखंड यदि करते हैं तो ये आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, नहीं, यानी 8 अट्ठे 64 होता है। तो 8 और 8, तो 8 में 3 बार आता है, यानी 2 का पावर 6 हो गया। अब कह रहे हैं जो कि माचिस की ऊंचाई h मान लेते हैं, माचिस की चौड़ाई इसकी दुगुनी थी तो 2h, और लंबाई इसकी दुगुनी थी तो यानी 4h, यानी h को 2h से और फिर 4h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयतन के बराबर होगा, यानी 2 चौके 8 HQ, 8 HQ बराबर में हो जाएगा। ये अब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाने के बाद 2 का पावर 3 बचेगा, यानी 8 बचेगा, तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो H का मतलब हो गया 2, H बराबर में 2, तो 2H था, B 2H था, तो यानी 4, और L 4H था, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आइए, हमें कुछ करने के लिए दिया गया सवाल, तो देखते हैं किस प्रकार का दिया है। कहता है यदि पैकेट
प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होता, घनाकार ही होती, तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। अब देखिए माचिस का जो आयतन था 8 गुने मतलब उस डब्बे का आयतन, और उसमें आपने देखा जो कि ये 8 माचिस था, अब ये काटने के बाद 64 आया। तो कह रहा है प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होता, तो 64 किसका क्यूब है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकालते, तीनों घनाकार ही होता, तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती, बराबर 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 ही होती। तो 64 किसका क्यूब है, ये देखते हैं। 64 जो है 4 का ये लंबाई जितनी थी, ये भी x, ये भी x और ये भी x ही होता, तो x का क्यूब हो जाता, यानी 64 x का क्यूब बराबर में 64। 64 जो है 4 का क्यूब है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 4, लंबाई 4 होता, चौड़ाई यानी इसको हम ब्रेथ कहते हैं, ब्रेथ 4, और ऊंचाई, हाइट, ये भी 4 सेंटीमीटर होता। ठीक है। अब कह रहा प्रत्येक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना हो, तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी। अब कह रहा लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना हो। अब मान लेते हैं ऊंचाई, तो ये तो 64 हुआ था, 64 को डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं जो कि x है, चौड़ाई मतलब ऊंचाई है, हाइट बराबर में h हाइट हो गया, तो लंबाई क्या हो जाएगा 8h, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये भी 8h, तो 8h इंटू 8h इंटू h, यदि हम करते हैं तो ये हो जाते 8, ये तो कट जाएगा 1, तो यानी h क्यूब बराबर में 1 हो जाएगा, तो उसकी ऊंचाई h बराबर में 1 हो जाएगा, तो यानी 1 ऊंचाई हो जाएगा h बराबर में 1, और चौड़ाई हो जाएगा l हो जाएगा 8, और ब्रेथ हो जाएगा वो भी 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है जो कि 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के, यानी ये इसकी बीमा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो एक वाली कितनी कुल माचिस आ जाएगी। तो आप इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 को 1 गुने 1 गुने 1 से डिवाइड कीजिए, तो माचिसों की संख्या निकल जाएगी, यानी 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 512 ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी 512 माचिस आ जाएगा। कितनी माचिस आएंगी, क्या वह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है अथवा नहीं, तो आयतन के बराबर ही है, संख्या 512 ही है, इसी के आयतन के बराबर है। अब अगला कह रहा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के पैकेट में ये वाली कितनी माचिस आ सकती है, तो आप इससे 8 इंटू 8 इंटू 8 को 2 गुने 2 गुने 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 64, 64 माचिसें आएंगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यहां पे कह रहा है उपरोक्त उदाहरण यानी 8 गुने 8 8 गुने 8 गुने 8 पैकेट में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, तो यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कोई भी 8 से अधिक नहीं हो सकता उस डब्बे में आने के लिए। तो देखिए इसमें 32 है तो ये तो नहीं आएगा, 16 है ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। अब ये आ सकता है 2
ये 4 चौके 16 चौके 64 ये आ सकता है, और ये भी आ सकता, ये दोनों नहीं आ सकता है, ये 1 8 8 ये भी आ सकता है, और 2 4 4 दूनी 8 8 64 ये भी आ सकता है। तीनों आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आ सकता है, ये 3 नहीं आ सकते, 3 आ सकते। उपरोक्त में सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है, जबकि सबका आयतन, ये सबका आयतन 64 ही है। तो ये इसलिए है जो कि लंबाई 8 मीटर लंबाई में हम, या चौड़ाई या ऊंचाई किसी को भी मान लें, तो इस 8 सेंटीमीटर में 16 सेंटीमीटर को हम कहाँ रखेंगे, उससे बड़ा नहीं हो सकता, बड़ी भुजा नहीं हो सकती है। ठीक है, ना 16 आ पाएगा, ना 32 आ पाएगा, ना 64 आ पाएगा। तो यह था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।